क्लास स्टूडेंट बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं उसका रिवीजन करेंगे। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। जो ये श्रद्धा ग्रंथ हैं ये लगभग 8वीं से 18वीं सदी के बीच के बारे में हम बात करेंगे। तो इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। गंगा जमुनी बनावट यानी कि हिंदू और जो मुस्लिम परंपरा है हमारे यहाँ की, उसको गंगा जमुनी बनावट का रूप दिया गया है। दूसरा है पूजा प्रणालियों का समन्वय, भेद और संघर्ष। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, तमिलनाडु के अलवर और नयनार संत, जाति के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री भवन, राज्य के साथ क्या संबंध थे, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, दुशाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपराएं, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, लोक प्रचलन में इस्लाम, समुदायों के नाम, सूफी मत का विकास, खानगाह और सिलसिला, खानगाह के बाहर, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, चिश्ती खानगाह में जीवन, चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, भाषा और संपर्क, सूफी और राज्य, नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, दैवीय वस्त्र की बुनाई। दैवीय वस्त्र यानी कि जो मंदिरों में जो आप देखते हैं मूर्तियों की स्थापना की गई हो, उन्हें जो वस्त्र पहनाए जाते हैं उनकी बुनाई का काम कौन करता है उनकी बुनाई का काम। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द, मीराबाई भक्ति में राजकुमारी, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। तो ये सभी आप इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा जमुनी जो बनावट है उसके बारे में। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के नए साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं शामिल हैं। इन्होंने उन रचनाओं में अपने आप को जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से व्यक्त किया था। इनमें से अधिकतर रचनाएं संगीतबद्ध हैं। तो ये इस काल की सबसे प्रभावशाली विशेषता थी साहित्य और मूर्तिकला, यानी कि अनेक तरह के देवी देवता दिखाई देते हैं हमें उस समय के जो साहित्य को पढ़ते हैं हम, और उस समय की जो मूर्तिकला मंदिरों में हम देखते हैं उससे हमें पता चलता है। दूसरा, विष्णु शिव देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है, उनकी पूजा की परंपरा ने केवल जारी रही अपितु और अधिक विस्तृत हो गई। यानी कि जो पूजा पाठ करना है, देवी देवताओं की उपासना करना है, वो कम होने की बजाय 8वीं से 18वीं शताब्दी तक लगातार बढ़ती चली गई। इतिहासकारों के अनुसार कम से कम यहाँ पर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं थी। एक ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रसार की थी, यानी कि ब्राह्मण जो कहते थे उपासना जिस तरह की करने के लिए बताते थे वो। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, प्रेषण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे। तो जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए। इस काल की दूसरी प्रक्रिया थी स्त्रियों, शूद्रों, सामाजिक आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। देवी की आराधना पद्धति को प्राय तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। तांत्रिक पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, विशेष रूप से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी भागों में। ठीक है, और इन विश्वासों और आचारों को किस चीज़ में वर्गीकृत किया गया? हिंदू के रूप में वर्गीकृत किया गया। कभी कभी पूजा परंपराओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी तरीकों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण तथा यज्ञों के विपरीत थे। दूसरी ओर वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि उस समय की जो वैदिक परंपरा है वो किस तरह से प्रचारित और प्रसारित हुई। भक्ति परंपरा में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना शामिल था। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गान इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता था। वैष्णव और शैव
वैष्णव मीन्स जो विष्णु की उपासना करने वाले लोग हैं, और शैव जो शिव की उपासना करने वाले लोग हैं, तो उनको कहा गया है वैष्णव और शैव। ठीक है। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जो अपने आराध्य का गुणगान करते थे, गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, काव्य के द्वारा उनका व्याख्यान करते थे। वो एक नेता के रूप में उभरे। उनके इर्द गिर्द भक्तजनों का मेला लगा रहता था। बहुत सारे लोग जो हैं एक हुजूम बना के इनके पीछे पीछे चलते थे। जैसे ये गाते थे वो भी उसी तरह से गाते थे, जैसे ये रहते थे वैसे वो भी रहते थे। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। तो जो भक्ति परंपरा है उसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया। एक था सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु व उनके अवतारों, देवियों की मूर्त रूप में पूजा पाठ शामिल है, और निर्गुण भक्ति में अमूर्त और निराकार, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है, जिसका आकार नहीं है, जिसको कोई आप मूर्ति के रूप में स्थापित नहीं कर सकते हैं, उस ईश्वर की उपासना की जाती थी। यानी कि एक उसके सगुण रूप को मानने वाले लोग थे और दूसरा उसके निर्गुण रूप को मानने वाले लोग थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन तमिलनाडु के अलवारों तथा नयनारों के नेतृत्व में चला। तो पहला भक्ति आंदोलन किसके अगुवाई में चला? तमिलनाडु के अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में चला। अलवार विष्णु के और नयनार शिव के भक्त थे। आपको याद रखना बेटा इसमें कि जो अलवार हैं वो विष्णु के भक्त हैं और जो नयनार हैं वो शिव के भक्त हैं। वे स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। स्तुति माने अपने इष्ट देव यानी कि अपने प्रभु की व्याख्यान करने के लिए, उनके अच्छे रूप का और ज़्यादा वर्णन करने के लिए भजन गाते थे। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।